सामने ट्रंप और जेलेंस्की भिड़ गए। व्हाइट हाउस में ट्रंप जेलेंस्की के बीच तीखी बहस हो गई। पत्रकारों के सामने ट्रंप और जेलेंस्की भिड़ते नजर आए। जेलेंस्की ने रूस को हत्यारा करार दिया। जेलेंस्की के मन में पुतिन के खिलाफ नफरत है, ये ट्रंप ने कहा। शांति समझौता करना बहुत मुश्किल है, ये ट्रंप ने कहा है। तो देखिए जिस तरीके से तल्खी बढ़ती जा रही है, ऐसे में मीडिया के सामने ही दोनों भिड़ गए और ये देखिए किस तरीके से ये भिड़ंत हुई है। और यहाँ जेलेंस्की जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, ट्रंप को बिल्कुल रास नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और दोनों यहाँ पत्रकारों के समक्ष ही भिड़ते नजर आए। ये कोई आम बात नहीं है, जबकि दो देशों के दिग्गज जब इस तरीके से पूरी दुनिया के सामने भिड़ जाएं तो वाकई में मुश्किलें सामने नजर आती हैं। और ट्रंप ने कहा है कि शांति समझौता करना बेहद मुश्किल है। पुतिन के खिलाफ जेलेंस्की के अंदर नफरत है, ये उन्होंने कहा। मीडिया के सामने ही किस तरीके से भिड़े हुए हैं, ये तस्वीरें भी बयां करती हैं, बयान भी बयां करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दुनिया के मीडिया के सामने एक असाधारण फटकार का सामना ये करना पड़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने मांग की कि वे वर्षों के अमेरिकी समर्थन के लिए अधिक आभार प्रकट करें। न दाना मिला न पानी, यह है एक ऐसे राष्ट्रपति की कहानी जो सबसे ताकतवर देश की सरजमी पर मदद की गुहार लगाने पहुंचे थे। नाम है जेलेंस्की। लेकिन उनके साथ यहाँ ऐसा हुआ कि दुनिया भर में उनकी थू थू हो रही है। युद्ध से पीड़ित जेलेंस्की ने अब अपनी आबरू भी गंवा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको अपनी हकीकत दिखा दी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अमेरिका की धरती पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। बड़े अरमान लेकर जेलेंस्की ट्रंप से मिलने गए थे। उम्मीद थी कि यूक्रेन के लिए अमेरिका कुछ मदद कर देगा, पर हकीकत में ये उनका भरम निकला। ट्रंप ने तो जेलेंस्की की सरेआम बेइज्जती कर दी। खाना तो छोड़िए, ट्रंप ने जेलेंस्की को सलाद का एक टुकड़ा तक नहीं उठाने दिया। बगैर खाना खिलाए उनको व्हाइट हाउस से भगा दिया। तीखी नोक झोंक के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहते थे कि सब ठीक हो जाए, आगे की बात की जाए, दुनिया को ऑल इज वेल का संदेश दिया जाए। मगर ट्रंप कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने साफ साफ संदेश भेजा कि कह दो जेलेंस्की से कि वो चला जाए। You haven't in been this allowed. cabinet, You and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2. दरअसल अमेरिका में मीडिया के सामने दोनों के बीच जबरदस्त जुबानी जंग शुरू हो गई। दोनों आपस में लड़ बैठे। ट्रंप सुनाते गए और जेलेंस्की सुनते गए। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि व्हाइट हाउस में इस तरह का बवाल मचा। मानो ये बाउंडर ऐसा था कि ट्रंप भूल गए कि जेलेंस्की उनके मेहमान हैं। उन्होंने सबके सामने ही जेलेंस्की को रगड़ दिया और उनको औकात दिखा दी। जेलेंस्की को इतना तक कह दिया कि आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई कि अमेरिका के एनएसए को बीच बचाव करना पड़ा। You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. ट्रंप ने जेलेंस्की को ऐसी फटकार लगाई कि शायद उनको कई दिनों तक सपने में भी ट्रंप ही दिखेंगे। और ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती वो जीते जी भूल नहीं पाएंगे। 45 मिनट की बातचीत में आखिर के 10 मिनट तो मानो बात का बतंगड़ नहीं बाउंडर हो गया। ना कोई समझौता, ना ही कोई छोटी मोटी डील हुई, तो सिर्फ ट्रंप की तरफ से युद्ध रोकने की अपील। लेकिन उनके मुताबिक जेलेंस्की की इसमें दिलचस्पी नहीं दिखी, जिसके बाद ट्रंप ने साफ कहा कि यहाँ से चले जाओ और शांति के लिए तैयार हो तभी आना।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिएगा हमारे साथ।